आइए आप सभी का मेरे डीजीटी चैनल में स्वागत है। आज हम लेसन 5 जो हमारा 8 ग्रेड कोर्स है उसमें जो 60% कोर्स है 40% लेस कर दिया गया है। उस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इंग्लिश का कोर्स हम देखेंगे जिसमें लेसन फर्स्ट था। अब लेसन 5 है द क्राउडेड ट्रेन, भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। आप सभी को जब तक ये टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आएगी आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में आ जाएगी तो आप बहुत सारी 8 ग्रेड कोई भी बुक भर सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट करें इसको समझने की कोशिश करें, ना कि हम कोई नकल करके इसको 8 ग्रेड बुक को भरें। यदि हम अपनी अकल से भरेंगे तो हम बहुत सारी 8 ग्रेड बुक भर सकते हैं बिना नकल की हो। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हैव यू एवर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये तीनों क्वेश्चंस, केवल 3 हमें क्वेश्चन करके चुप नहीं रहना है। हमें अपने मन से बहुत सारे, कहीं भी बुक में, कहीं भी पेपर में, कहीं भी बोर्ड पर, कहीं भी कुछ भी इस तरह लिखा हो तो हमको अपने मन से उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। हैव यू, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी। अब इसके बाद में हमको डायरेक्ट जाना है लास्ट में सब्जेक्ट पर। क्या आपने कभी ट्रेन से, फिर पीछे से वापस आना है, यात्रा की है। इस तरह हम क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट, वर्ब ये सब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको इंग्लिश जल्दी आएगी। क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? हैव यू एवर, क्या आपने कभी। अब जस्ट पीछे जाना है, खुद से टिकट खरीदा है। यहाँ पर वर्ब का पास्ट टेंस है। हिमसेल्फ मतलब खुद से। क्या आपने कभी खुद से टिकट खरीदा है, स्वयं से टिकट खरीदा है? क्वेश्चन 3 व्हाट हैपन, क्या होगा, क्या होता है। व्हाट हैपन यहाँ हमको समझना है पूरा, ना कि केवल नकल करनी है। अब इस तरह के वाक्य हम अपने जीवन शैली में, बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो हमें इंग्लिश 3 महीने में ही आ जाएगी। क्या होता है, यदि कोई, समवन का मतलब होता है कोई। क्या होता है यदि कोई। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देने वाली बात है। विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के यात्रा करता है। क्या होता है यदि कोई विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करता है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 है। इसके ऊपर से आप अपने में इससे 50-100 क्वेश्चन बना सकते हैं कन्वर्सेशन करके। 3 महीने तो क्या, 2 ही 1 महीने में ही आपकी टॉकिंग शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? क्या आपने कभी खुद से टिकट खरीदा है? स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं से टिकट खरीदा है। क्या होता है, इफ का मतलब यदि कोई बिना टिकट यात्रा करता है। आगे चलेंगे। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। मेरी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका नकल करके कोई भी बुक को, कोई भी पेपर को भरने का नहीं है। मेरी विधि बहुत कठिन है, अपने स्वयं से कर लेने की है। यदि हम स्वयं से करते हैं तो हम आगे बहुत फास्ट दौड़ जाएंगे। दूसरे की नकल करके हम फीलिंग करेंगे तो हम गिर जाएंगे, कभी कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेहनत से। विनोद, यहाँ पे एक नाम है, एक सब्जेक्ट है।
विनोद फिनिश्ड, आप जानते हैं फिनिश्ड का मतलब समाप्त किया। विनोद ने समाप्त किया हिज वर्क, उसका काम, उसका या अपना। विनोद ने अपना काम समाप्त किया। एट द ऑफिस, किसका काम समाप्त किया? ऑफिस का। विनोद ने अपने ऑफिस का काम समाप्त किया। एंड बॉट, और बॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब का बाय, BUY, बाय मतलब खरीदना, और बॉट मतलब खरीदा। सेकंड फॉर्म है बाय, बॉट, बॉट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसने खरीदा क्या? अ फ्यू थिंग्स, कुछ वस्तुएं। फ्यू थिंग्स, मैं आपको आज पूरी बुक का लेसन 5 कंप्लीट नहीं करूँगी। मैं आपको यहाँ से केवल इतना थोड़ा ही समझाऊंगी, पर पूरी तरीके से। अ फ्यू थिंग्स, कुछ वस्तुएं खरीदा। टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर वापस आने के लिए, मतलब वो इंदौर में रहता है। ही हैड कम, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। कम एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग। सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा भी हो, उसमें डरने की बात नहीं है। कितना बड़ा सेंटेंस है तो इसका हिंदी हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट हमको सब्जेक्ट पे लास्ट में जाना है और पीछे से उसका अनुवाद करते आना है। ही, उसने क्या करा? इन द मॉर्निंग, सुबह में वह, टू भोपाल, भोपाल विजिट की यात्रा पर आया था। अपने, ऑन एन ऑफिशियल विजिट, वह मतलब यहाँ अब बार बार हम विनोद का नाम यहाँ नहीं आएगा। जब किसी नाम के बदले ही सर्वनाम यूज होता है तो वह किसी नाम के बदले बार बार अब नाम, यही नाम के बदले जो यूज होता है वह सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन। विनोद के बदले ही। अब वह आया था सुबह में भोपाल ऑफिस के काम के लिए, विजिट एन ऑफिशियल काम के लिए आया था। हेड लगा है, वाक्य पूरा हो गया है। एंड प्लान्ड, अब उसने क्या किया? योजना बनाई। अब सेकंड फॉर्म है, प्लान होता तो योजना बनाता है, पर प्लान्ड वो बना चुका है, योजना बनाया। टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, बाय नाइट, उसने उसी रात में ऑफिस का काम समाप्त करके घर पहुंचने के लिए योजना बनाया था, बनाई थी। एज ही, अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही हम कोई बात करते हैं, बार बार हम बोलते हैं जैसे ही मैंने ऐसे किया, जैसे ही मैं स्कूल गई तो मैंने कार्य शुरू किया, जैसे ही मैं मार्केट पहुंची, तो उसके लिए एज ही। लड़का हो, पुरुष हो तो ही, स्त्री हो तो शी। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, जैसे ही रीच्ड, अब वो जैसे ही पहुंचा, जैसे ही आई रीच्ड, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करके बता रही हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, एज आई रीच्ड स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंची। हम इस तरह से अनेक वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस इंग्लिश प्रोवाइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर एक वाक्य बना हुआ है और बहुत सारे बना रही। एज ही रीच्ड भोपाल, जैसे ही वह भोपाल पहुंचा। कौन? विनोद। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। यहाँ नोटिस्ड का मतलब है ध्यान दिया। किसने? ही मतलब विनोद ने ध्यान दिया कि, दैट का मतलब कि। द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड का मतलब है बहुत भीड़ थी। किसमें? ट्रेन में। उसने देखा कि, ही नोटिस्ड दैट, उसने देखा कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। अब थी, वाज है तो थी, और इज होता तो ट्रेन में भीड़ है, यह पास्ट टेंस है। और एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल्ड बाय सेकंड क्लास। अब यहाँ सेंटेंस बढ़ाया तो डरने वाली बात नहीं है। इट वुड,
उसने सोचा कि अब असंभव है क्या फॉर हिम टू ट्रेवल्ड, अब ट्रेन से यात्रा करना सेकंड क्लास से असंभव है। सेकंड क्लास टिकट से, जो ट्रेन में आप डिब्बे होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास का मतलब है कि जो ट्रेन में डिब्बे होते हैं जनरल, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जब आप यात्रा करोगे तो समझ में आ जाएगा, असंभव है। He had no time either to change his travel plan or to buy a new ticket। सेंटेंस लंबा है तो डरने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर बात है कि उसके पास में क्या था कि अब कोई समय नहीं था। He had no time, हम बोलते हैं I had no time, मेरे पास समझ नहीं है, to change his travel plan। अब जो वो यात्रा कर रहा था, उस यात्रा के लिए जो ट्रेन में जो टिकट कभी जो उसकी योजनाएं थी उसको चेंज करने के लिए कोई समय नहीं था। और टू बाय अ न्यू टिकट, या तो उसके पास नया टिकट करने के लिए भी समय नहीं था क्योंकि ट्रेन अब चलने वाली थी, और काउंटर टिकट से जहाँ टिकट बाय खरीदते हैं वहाँ से उसके पास न्यू टिकट, जो टिकट उसने ले रखा था ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग डिब्बे होते हैं, उसमें अलग अलग डिब्बे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिस प्रकार के डिब्बे होते हैं उस प्रकार के उसके टिकट भी होते हैं। तो उसने जिस श्रेणी का क्लास सेकंड क्लास श्रेणी का जो टिकट शॉपिंग किया था, परचेज किया था, उसको चेंज करने के लिए उसके पास अब समय नहीं था, क्योंकि बिकॉज ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी। He noticed that there were some vacant seats in the AC coaches। अब क्या था, उसने देखा, ही नोटिस्ड, देखा कि, जब दैट बीच में आता है तो उसका मतलब कि, उसने देखा कि देयर वाज सम वैकेंट, कुछ वहाँ सीटें खाली है। कहाँ? इन द एसी कोचेज, ट्रेन में एसी कोच भी होता है। एसी के कोच मतलब कि 2-3 डिब्बे होते हैं जिसमें ब्लैक कांच लगे रहते हैं, उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, उसको कहते हैं एसी कोच। एसी कोच का डिब्बे होते हैं, उसमें अपना एक कंपार्टमेंट रहता है, और सेकंड क्लास में रहता है अपने को सीट पर्सनल सोने के लिए मिलती है, उसके ऊपर अपना अपना अधिकार होता है। और एसी कोच का मतलब होता है कि एसी कोच में एक अपना कंपार्टमेंट होता है, जैसे अपने रूम जैसी सुविधा होती है। उसने देखा कि एसी कोच के डिब्बों में जिसका मेरे पास टिकट है उसमें तो भीड़ भाड़ है, अब इसमें मेरे को सीट कुछ खाली दिखाई दे रही है। देखा उसने, तो क्या किया उसने, विनोद ने क्या किया, ही बोर्डेड मतलब चढ़ जाना ट्रेन के ऊपर, ही बोर्डेड द ट्रेन, वो ऐसी कोच जो जिसमें कंपार्टमेंट एक रूम जैसे कमरे बने होते उसमें वो चढ़ गया। एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, सेकंड पास्ट टेंस है, निर्णय किया काय का, टू ट्रेवल इन ऐसी कोच। उसने अब निर्णय कर लिया कि मैं उस एसी कोच में वातानुकूल जिसमें सुविधा है उसके अंदर मैं यात्रा कर लूँगा। ही इंडेडेड, अब उसने क्या किया विनोद ने, ही इंडेड, अब वह ये चाहता है कि, इरादा कर लिया, ही इंडेड पक्का इरादा कर लिया, इंडीड मतलब इरादा करना, इंडेडेड इरादा कर लिया, टू पे पैसे देने का, द डिफरेंस एज सुन एज, उसने क्या किया कि जय एज सुन एज का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि मैं स्कूल पहुंची, जैसे कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, जैसे कि मैं मंदिर पहुंची और मंदिर के गेट खुल गए, जैसे कि मैं स्कूल पहुंची प्रेयर स्टार्ट हो गई, वहाँ ये यूज़ होता है जैसे कि, TTE जो टिकट चेक करने वाला था अराउंड, वहाँ पहुँचा। उसने सोचा कि मैं अब क्या करूँगा, इसमें तो मैं आ जाता हूँ, और जो बाकी का इस क्लास का जो टिकट था, इस क्लास में एसी में ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसमें ज़्यादा पैसे का देने का जो अंतर आएगा उसका मैं पेमेंट कर दूँगा, उसने ये सोचा। और
टीटी ही आता है। अराइव्ड मतलब जो टिकट चेक करने वाला टीटी ही, काले कोट वाला, वो आता है। ही गॉट इन टू द कोच एंड sat down on one of the two vacant seats। और वो क्या करता है कि कोच में चढ़ गया, सेट डाउन बैठ गया, वन ऑफ द टू वैकेट सीट्स, जो वैकेट सीट्स थी, जो दो, वैकेट मतलब खाली सीटें, वैकेट सीट मतलब खाली जो दो सीट्स थी, दो में से एक सीट पर सेट डाउन बैठ गया। कौन? विनोद। हमने यहाँ पर इतना ही लिया है, इतना ही लिया है, वीडियो लंबा होगा। अब मैं यहाँ से लेकर तो यहाँ तक सेकंड वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको जो 8 ग्रेड बुक है, ये वाली जो 8 ग्रेड बुक के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। उसका एक क्वेश्चन बन रहा है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप अच्छे से समझ जाओगे। आंसर में वेयर डीड विनोद गो, लेसन फर्स्ट, पेज 26, पैरा 1। हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये बोल रहा है वेयर डीड विनोद गो। विनोद, गो मतलब जाना, अब पास्ट टेंस से विनोद कहाँ गया था। आपको आंसर यहाँ पहले में ही मिल जाएगा। विनोद कहाँ गया था, अब आपको यहाँ बनाना है विनोद वेंट, यहाँ गो का सेकंड हो जाएगा, विनोद वेंट टू द भोपाल। कहाँ गया था विनोद? भोपाल। ये आपको आंसर फर्स्ट का मैंने यहाँ बता दिया। अब सेकंड वीडियो में हम लेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।